हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के रिगार्डिंग आज एक नोटिस आई है जो आपके यूपी डीएलएड संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प भरने के महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी बताती है। दूसरा, हमारा आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होंगे उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी तिथि क्या होगी और किस तरीके से आपका स्टेट रैंक जो है अलग अलग कैटेगरी में आपके जारी किए जाएंगे, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि सभी डीएलएड बच्चों को जानना अति आवश्यक है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है, जिससे कि कोई एक पॉइंट आपका छूट ना जाए और आपके आगामी जो भी आपके डीएलएड एडमिशन्स के रिलेटेड संबंधित कुछ समस्या है वो आपको दिक्कत हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो भी आपके यूपी डीएलएड संबंधित जो भी प्रक्रिया होगी वो आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। लास्ट में जब आपके ऑनलाइन प्रक्रिया खत्म होगी, यानी कि जब आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। तो वो आपके जो भी प्रशिक्षण संस्थान आपको मिलेंगे, चाहे वो आपके गवर्नमेंट डाइट के संस्थान हो या आपके प्राइवेट डाइट के संस्थान हो, तो आपको वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होगा। तो पूरे जितने भी आपकी प्रक्रिया जो ऑनलाइन होगी वो आपका जो साइट होगा इसी साइट पे आपके होने हैं, जो आपके होंगे updled.government.in पे ही जाना है आपको और यहीं से आपकी A to Z प्रक्रिया आपका संचालित किया जाएगा। आपको जानकारी होगी कि आवेदित जो समस्त जो बच्चे हैं जो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 में पंजीकृत हुए हैं, यानी पंजीकरण किए हैं आपके यूपी डीएलएड के एडमिशन के लिए, 3,25,769 बच्चों ने जो है फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। तो इतने बच्चों का जो आपके मेरिट लिस्ट होगी या जो हमारा स्टेट रैंकिंग होता है, ये हमारा कब जारी होगा, तो ये हमारा 26/12/2024 को, यानी कि कल जो है आपके दोपहर यानी दोपहर के बाद से शाम तक आपके स्टेट रैंकिंग या मेरिट लिस्ट आपके इसी साइट पे क्या होंगे, अपलोड किए जाएंगे। उसी के बाद से जो है आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, जो संस्थान का विकल्प भरने की प्रक्रिया है, ये आपके प्रारंभ किए जाएंगे। नेक्स्ट आपको अब यहाँ से समझना है कि जिन बच्चों ने यूपी डीएलएड फॉर्म भरा हुआ है तो उनको प्रक्रिया में कैसे कैसे चीज़ें आपको आएगी, ये आपको समझना है। भाग संख्या 01 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि स्टेट रैंक 01 से 2,40,000 तक प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प भरने हेतु 5,000 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यानी कि आपको 1 से लेके 2,40,000 तक के जितने भी बच्चों के आपके रैंक आएंगे, यानी जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी कल आपको, तो उतने बच्चे जो है आपको क्या करेंगे, प्रशिक्षण संस्थान को विकल्प भरने के लिए 5,000 का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 का ऑनलाइन भुगतान करनी होगी। ठीक है ना। तो ये आपको जो है समझना है। इसका जो डेट स्टार्ट होगा तो 26 दिसंबर 2024 शाम से ही आपके प्रारंभ हो जाएंगे, यानी कि कल ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब आपका स्टेट रैंक आएगा और कल शाम से ही आपके ये जो प्रथम प्रक्रिया है आपकी प्रारंभ हो जाएगी। इसका आपको समझना है कि लास्ट डेट कब है, तो ये आपका लास्ट डेट होगा 12 जनवरी 2025 तक। कब तक होगा आपका, तो 12 जनवरी 2025 तक। ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भाग संख्या 02 का क की बात करेंगे, यानी इसमें आपके 4 सब हैं, क है, ख है, ग है और आपके घ हैं। 4 कैटेगरी हैं, चारों को अलग अलग आपको समझने हैं। पहले नंबर पे क्या दिया है, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि संस्थान का विकल्प भरने की तिथि। तो यहाँ पे आपके जो भी मेरिट आपके लिस्ट आएंगे, जो आपके स्टेट रैंक आएंगे, तो उसमें आपको रैंक वाइज क्या होगा कि अलग अलग जो है डेट में आपको फॉर्म को फिलअप करने होंगे और आपके अलॉटमेंट लेटर जारी होंगे। तो आपके स्टेट रैंक कितने होंगे, कितने से कितने को लिया जा रहा है, संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि, यानी कि जो आपने संस्थान को भरा हुआ है अपने विकल्प में, तो आपको उसमें से क्या मिला हुआ है, तो उसके प्रकाशित तिथि कब क्या होगा। और लास्ट में आपके है कि आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच की प्रक्रिया
पूर्ण करने की तिथि, यानी कि जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, जब पूरी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, तो उसके बाद से पूरे डॉक्यूमेंट को आपके जो भी संस्थान मिलते हैं, चाहे वो आपका डाइट का गवर्नमेंट हो या आपका प्राइवेट हो, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपका डेट निर्धारित होगा, उसका डेट क्या होगा, तो ये आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो पहले भाग संख्या 02 का क में आपके जो है, जो पहला जो रखा जाएगा जो स्टेट रैंक है, वो आपको रैंक 1 से लेके 20,000 तक के रैंक को रखा गया है। आपको पहले फिर से मैं बता रहा हूं कि जो आपके स्टेट रैंक होंगे 01 से लेके 20,000 तक के पहले फर्स्ट फेज में, यानी कि 2 का क में रखा गया है। संस्थान का विकल्प भरने की जो तिथि होगी इनको मिलेगा, तो ये 30 दिसंबर 2024 के शाम से प्रारंभ कर सकते हैं, और ये इनका भरा जाना कब तक होगा, तो 2 जनवरी 2025 तक भरा जाएगा। तो ये आपके पहले हैं जिनका स्टेट रैंक 01 से 20,000 तक के अंदर आए हुए हैं, ये लोग 30 दिसंबर 2024 शाम से 2 जनवरी 2025 तक ये आपके संस्थान का विकल्प भर सकते हैं। संस्थान आवंटन प्रकाशित होने की जो तिथि होगी, ये आपके 3 जनवरी 2025 को आपको शो हो जाएगा, यानी कि 3 तारीख को ये सभी बच्चों के संस्थान के जो विकल्प भरे हुए हैं, तो उनको ये चीज़ प्रकाशित हो जाएगी कि आपको किस संस्थान में आपका अलॉटमेंट किया गया है। लास्ट में क्या है कि जब आपके अलॉटमेंट हो जाएंगे, जब आपको संस्थान मिल जाएगी, तो उसके बाद से जो है आपका जो संस्थान में अपने अभिलेख डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपके जो डेट निर्धारित हैं, तो 8 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 शाम 8 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि होगी। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे समझिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके 8 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसके बाद किसी भी दशा में जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके पोर्टल जो है बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको वहाँ उसके बाद क्या करना होता है, तो उसके बाद लॉक करना होता है जो आपके विकल्प होते हैं। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो स्वतः ही लॉक हो जाती है, लेकिन आपके इसी के डेट के अंतर्गत आपको अभिलेख करने हैं, क्योंकि आपको ये पूरे जो डाइट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट हों, उनको जो है उत्तर प्रदेश जो हमारे प्रयागराज में जो मेन ब्रांच है, मेन जो संस्थान है, उसको जो रिपोर्ट करना होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि आपको इसी के अंतर्गत ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज पे जाके करवा लेने हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2 का ख को जानते हैं, यानी कि जो स्टेट रैंक आपका 0 से लेके 20,000 तक था, अब वो बढ़ जाएगा। तो इसमें स्टेट रैंक कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, तो 20,001 से 1 लाख तक के जो है जो हमारे स्टेट रैंक हैं इसको रखा गया है। इसको हम लोग जो है बोल सकते हैं कि आपका 2 का ख में है। दूसरी चीज़ें, इनके जो विकल्प भरने की जो तिथि प्रारंभ होगी, तो 3 जनवरी यहाँ पे 2025 हो जाएगा। 3 जनवरी 2025 शाम से 8 जनवरी 2025 तक, यानी कि आपको 5 दिन का मौका मिल रहा है। 3 तारीख से प्रारंभ होगा और आपको 8 जनवरी 2025 तक इसको फॉर्म को भरना होगा। आपके संस्थान आवंटन के प्रकाशित होने की जो तिथि होगी वो आपको 9 जनवरी को दिख जाएगा, यानी 9 जनवरी 2025 को आपके जो साइट हैं updla.government.in पे आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। जो आपके आवंटित संस्थान में, तो वही डेट है आपका कि 8 जनवरी से लेके 20 जनवरी 2025 तक के बीच में आपको संस्थान में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेने हैं। तो ये चीज़ आपको चीज़ें समझनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, एक इंपॉर्टेंट और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है कि जो बच्चे स्टेट रैंक यानी कि 0 से लेके 20,000 तक के बीच में इन्होंने अगर संस्थान के विकल्प को नहीं भरा हुआ है, किसी वजह से छूट गया हो, तो वो बच्चे भी इस यानी कि जो हमारा 2 का ख है, जिसमें हमारा 20,001 से लेके 1 लाख तक के बीच में रैंक को लिया जा रहा है, तो इसमें बच्चे जो छूटे हुए बच्चे हैं इस फॉर्म को विकल्प को भर सकते हैं। उनके लिए ये ओपन रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, जब तक कि उनको कोई भी सीटें आवंटित ना हो, यानी कि संस्थान का जो आवंटन है प्रकाशित ना हो। अगर प्रकाशित हो जाएगी तो आपका दूसरे फेज में नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रकाशित नहीं होता है, वो किसी कारणवश नहीं भर पाते हैं, तो उनको जो है इसमें मौका मिलेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 02 का ग में। ये आपको इसमें क्या होगा, तो इसमें जो आपके स्टेट रैंक होंगे 1,01,000 से प्रारंभ होगा, ये आपके 2,40,000 तक कि पूरे जो आपके स्टेट रैंक हैं, जो हमारे मेरिट लिस्ट हैं, ये आपके जारी होंगे। इसका जो डेट होगा विकल्प भरने का, तो 9 जनवरी 2025 शाम से 14 जनवरी
2025 तक। यानी कि इसमें भी आपको 5 दिन का मौका मिल रहा है कि 9 जनवरी 2025 शाम से प्रारंभ होगा और 14 जनवरी 2025 तक ये आपके विकल्प भरे जाएंगे। जो संस्थान आवंटन प्रकाशित होने की जो तिथि होगी ये आपको 15 जनवरी 2025 को दिख जाएगा और आपके सेम डेट है वहीं कि 8 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 शाम 8 बजे तक जो है आप संस्थान में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नोट करके और भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि यहाँ पे भाग संख्या 2 का कम है जो आपकी स्टेट रैंक 0 से लेके 20,000 तक हैं, वहीं आपके भाग संख्या ख में रैंक 20,001 से 1 लाख तक हैं। तो इसमें भी यानी कि आपके 2 का क 2 का ख में किसी भी प्रकार से कोई बच्चों ने फॉर्म या विकल्प को जो है संस्थान विकल्प को नहीं भर पाए हैं किसी कारणवश, तो ये बच्चे जो है 2 का ग में भर सकते हैं। ये इनके लिए लास्ट चांस होता है, लास्ट मौका होता है, क्योंकि अगर वो छोटे हुए हैं तो भर सकते हैं जब तक कि उनको जो है प्रकाशित उनके संस्थान जो है आवंटन प्रकाशित ना हो। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का छूट जाता है कारणवश, वो स्टेट रैंक में आते हैं, तो ये जो है 2 का ग में भर सकते हैं। यानी कि 9 जनवरी 2025 शाम से 14 जनवरी 2025 तक ये इनका लास्ट मौका होता है, इसके बाद इनको मौका नहीं मिलता है। नेक्स्ट आते हैं भाग संख्या 2 का घ में। इसमें आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि। यानी कि जब आपको प्रशिक्षण संस्थान में जब आप प्रवेश ले लेते हैं, यानी कि जब आपको विकल्प कॉलेज आपके अलॉट हो जाते हैं, तो उसके दौरान क्या करना होता है आपको, तो ऑनलाइन रिपोर्ट या लॉक करना होता है। यानी कि आपको लॉक करना होगा कि हाँ इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है। आपको बगल में एक बॉक्स रहेगा जिसमें आपको लॉक का एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्लिक करके लॉक करने कि हाँ ये मुझे प्राप्त हो गया है। अगर आप उसको लॉक नहीं करते हैं तो आपका स्वतः ही क्या हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा जहां भी डेट उसका खत्म होगा, टाइम पीरियड खत्म होगा। जैसे समझिए आप लोग कि यहाँ पे 9 जनवरी 2025 शाम से 14 जनवरी 2025 तक आपको जो है ये आपके ऑनलाइन जो विकल्प भरने की तिथि है। अब ये 15 जनवरी को प्रकाशित होता है। अब 15 तारीख को प्रकाशित होगा। अगर इसमें जो आपको मिला अगर उसको आप लॉक नहीं करते हैं तो ये क्या होगा, स्वतः ही आपको ये लॉक हो जाएगा। और ये आपको ध्यान देना है कि ये जो इसका लास्ट डेट है कब है, तो ये आपका 22 जनवरी 2025 है। इसके बाद अगर आपका कोई भी चीज़ें प्रक्रिया अगर पूर्ण नहीं हुई है, यहाँ पे समझना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको करवाने हैं। अगर ये पूर्ण नहीं करते हैं 22 जनवरी से पहले, तो आपका जो डीलेट का जो एडमिशन है वो आप उसमें आपके दिक्कत हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको जितने भी टाइम और समय दिए हैं, तिथि दिए हैं, उसके रिगार्डिंग ही आपको काम करना है, अपने स्टेट रैंक को देख लेने हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको समझना है। संस्थान आवंटित से पहले 5,000 का ऑनलाइन भुगतान किया जाना है। ये चीज़ें जब आप संस्थान आवंटन से पहले जब विकल्प भरेंगे उससे पहले आपको 5,000 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। चॉइस लॉक न करने पर स्वतः ही लॉक माना जाएगा। यानी कि जो आपको चॉइस मिल रही है, जो आपको मिल गई कि हाँ ये संस्थान में आपका जो है एडमिशन हो गया है, तो उसके अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो आपको स्वतः ही लॉक कर दिया जाएगा। आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच की प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व अलॉटमेंट फी जो आपके होंगे वो आपके 5,000 देने होंगे। यानी कि जब आपका जो विकल्प जो आपने कॉलेज के लिए चुना हुआ है, अब वो कॉलेज आपको मिल गया, जैसे डायरेक्ट आपको प्रयागराज मिल गया, तो डायरेक्ट प्रयागराज मिलने के बाद आपको क्या करना होगा कि अलॉटमेंट लेट जारी करवाना होगा। तो अलॉटमेंट लेट जारी करने के लिए आपको 5,000 का फिर आपको पेमेंट करने होंगे। उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर आएगा और उसी को निकाल के आपको अपने संस्थान में उसके संलग्न जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको आपको ले जाने होंगे। तो ये आपकी प्रक्रिया थी। अब एक चीज़ और आपको समझना है कि किसी बच्चे को मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया और वो बच्चा जो है कोई मतलब संस्थान में जो है अभिलेखीय जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वो नहीं करवाता है किसी कारणवश, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपके जो 5,000 ऑनलाइन आवेदन जो आवंटन यानी कि आवंटित से समय जो आपने दिया हुआ है और यहाँ पे जो अलॉटमेंट लेटर फी 5,000 दिया हुआ है वो किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपको एक प्रोसेस के साथ एक प्रक्रिया के साथ आपको कार्य करने हैं।
और भी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो आपके रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो डिलेट्स होंगे, मैं इसको आपको बताऊंगा। और कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है, कोई एक समस्या होती है किसी भी चीज़ों को लेके, तो आप लोग कमेंट में पिन कर सकते हैं। धन्यवाद।